हाँ, तो अब हम पढ़ेंगे क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है बेसिकली। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि कहीं पे हम किसी सर्किट में करंट हम डालते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। एक बार पढ़ा था। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या कि कहीं मैग्नेटिक फील्ड है तो उसकी वजह से करंट जनरेट होती है। क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट जनरेट होती है। ये वाला एक्सपेरिमेंट किसने याद किया था कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड आती है, वो हमें ऑस्टर्ड जी ने बताया था, हमने पिछली बार पढ़ा। इस बार हमने ये जो दिया कि मैग्नेटिक फील्ड कहीं चेंज होने से करंट करंट उत्पन्न होती है, ये हमारे फैराडे जी थे, माइकल फैराडे, उन्होंने इसका सिद्धांत दिया था। ठीक है, सन 1820 में समथिंग, 1800 के समथिंग में दिया है, मेरे को याद नहीं किस सन में है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जैसे कहते हैं हम कोई क्या कर लें, कोई जैसे हमने कहते हैं एक हमने तार ले लिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और इसको बल्ब लगा दिया। ठीक है, बल्ब लगा दिया, फिर हमने क्या लिया, एक बार चुम्बक लिया, बोलो, बार चुम्बक लिया। जब हम इसको पास में दूर ले जाते हैं, पास दूर ऐसे करते हैं, तो ये क्या करता है, इसमें करंट उत्पन्न होती है, वो ये जलने लगता है। ठीक है, ये इससे ये पता लगा कि हाँ, उनको ये ज्ञात हुआ कि यार ये करने से ये जलता है। इसका मतलब क्या है कि इसके क्या कहते हैं, आगे पीछे ले जाने से कोई भी मैग्नेटिक को, किसी भी मैग्नेट को आगे पीछे करने पर इसमें क्या होता है, करंट इंड्यूस होती है। करंट इंड्यूस मतलब पैदा होती है। क्या होती है, इंड्यूस मतलब पैदा होती है। पैदा करना और पैदा होना दोनों चीज है। ठीक है, ये चीज आ गई। तो क्या होती है, ऐसा क्यों होता है, उन्होंने इसी को आया फ्लक्स। क्यों, इसमें क्या होता है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, चेंज होती है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, चेंज होती है। यहाँ पे आओगे तो क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। यहाँ पे क्या होगी, हाई होती है। दूर ले आएंगे तो क्या होगा, लो हो जाती है। बोलो, दूर हो जाती है तो लो हो जाती है। तो जब करंट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाती है, चेंज होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे करंट पैदा होती है। क्या होती है, करंट पैदा होती है। तो इसी को हम किसने दिया था, माइकल फैराडे ने। ठीक है, हाँ, जैसे अपन मतलब नियम तार फॉलो तो हो जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तुम एक लेना, एक तार को लेना, एक एलईडी बल्ब लगाना, तार को ऐसे तार से जोड़ देना, एक बड़ा सा चुम्बक लेना, उसको ऐसे आगे पीछे करना। वो बड़ी चुम्बक छोटी सी, अब डिपेंड करता है, जितना अच्छा मैग्नेटिक फील्ड होगा, चुंबकीय क्षेत्र उतना अच्छा होगा, उतनी अच्छी। देखो मैंने अभी तुम्हें बताया था, क्या बताया था कि बी डिपेंड करता है किस पे, आई पे डिपेंड करता है। जितना पावर मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ही ज्यादा करंट होगी, जितनी कम मैग्नेटिक फील्ड होगी उतनी कम करंट होगी। ठीक है, तो जितना बड़ा तुम चुंबक लोगे उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी, उतनी ज्यादा करंट पैदा करेगा। आया समझ में, एक समझ आया। तुम चाहो तो ऐसे कर सकते हो, किसी भी कहते हैं, तुम किसी भी कहते हैं उसका तार ले सकते हो, धातु का, जिसमें क्या कहते हैं, जिसकी रेजिस्टिविटी कम होती है। वो ले लो ना, कॉपर का ले सकते हो तुम, कहते हैं तुम उसका ले लो, कहते हैं मतलब आयरन का ले लो, लोहे का तार ले लो। ठीक है, जिसके तार चाहो, ये लोहे का तार लगा उसमें एक एलईडी लगा देना, चार छोटा वाला मोटर लगा देंगे। मोटर चल सकता है, पता नहीं चल नहीं सकता है, क्यों चलता है। जनरेटर देखा, जनरेटर इसी पर काम करता है, अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई, ये चीज समझ में आ गई। चलो, इन्हीं को कहते हैं, देखो 3 स्थितियों में दिखाया गया है। पहले अगर चुम्बक को तुम ऐसे शांत रखे हो, कोई करंट पैदा नहीं हो रही है। अगर इसको तुम पीछे ले जा रहे हो, ठीक है, अगर करंट जो मैग्नेटिक फील्ड है कहाँ जा रही है, इधर को जा रही है। जब हम कहते हैं इसको स्थिर रखते हैं तो कोई करंट नहीं पैदा होती है। जब हम इसको कहते हैं दूर ले जाते हैं, दूर ले जाते हैं मतलब क्या है, चुंबकीय क्षेत्र इधर जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र इधर जा रहा है, तो करंट कैसे आएगी, नीचे। तो इसकी करंट की डायरेक्शन कैसे होगी, नीचे। आई कैसे होगी, नीचे।
जब कहते हैं चुम्बक, जब चुम्बक क्या करेंगे, चुम्बक हम पास में लाते हैं। कैसे लाते हैं चुम्बक को? चुम्बक को पास में लाते हैं, ठीक है। दूर ले आते हैं तो क्या है, इसको यहाँ पे हो जाएगा S, यहाँ पे हो जाएगा N। बोलो, जब पास में लाते हैं तो क्या होगा? जब पास में लाएंगे तो क्या होगा? करंट कैसी होगी? देखो इधर जा रही करंट, ये तो ये करंट कैसे होगी? ऊपर की तरफ। तो आई कैसे होगी? ऊपर, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सॉरी क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज। अगर पास में लाएंगे तो करंट कैसे होगी? एंटी क्लॉकवाइज। बोलो बोलो, अगर हम पास में ला रहे हैं तो क्या होगा? करंट क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज। दूर ले जा रहे हैं तो क्या होगा? क्लॉकवाइज। आया समझ? तो अगर स्थिर है कोई दिक्कत नहीं। तो ये किसने दिया था? माइकल फैराडे जी ने, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। अब इन्हीं के बेसिस पे क्या कहते हैं, फ्लेमिंग का लेफ्ट राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। देखो फ्लेमिंग जी थे, उन्होंने फ्लेमिंग जी भी थे, फ्लेमिंग जी भी थे, हाँ ठीक है। तो फ्लेमिंग जी थे, उन्होंने क्या कहते हैं अपने राइट हैंड का रूल दिया। पहले दिया था किसमें? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में लेफ्ट हैंड रूल दिया। इसमें क्या दिया? राइट हैंड रूल दिया। राइट हैंड रूल क्या होता है बेसिकली? देखो इसमें भी देखो ऐसे करते हैं कि अंगूठा कैसे होता है, अंगूठा ऐसे होना चाहिए। बेसिकली क्या है, देखो फ्लेमिंग का लेफ्ट राइट हैंड रूल ये है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ये क्या बताता है? ये हमेशा बताता है F को, ठीक है। और ये वाली उंगली को बताती है, ये बताती है I को, और ये क्या बताती है? B को। बेसिकली क्या होता है? ये होता है, ये क्या होता है? B, ये होता है F, ये होता है तुम्हारे I। बोलो, ये चीज समझ में आ गई? ये एक दूसरे के किस तरह से होते हैं? ये एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं, लंबवत होते हैं, ठीक है। इस तरह से देखो, अच्छे से देखो, इस तरह से देखो होते हैं। तो जो ए वाली बी की धारा है, ए वाली धारा है, ये किसकी है? ए बी की धारा। ए वाली किसकी है? आई की धारा। ये किसकी है? एफ की धारा। तो ये इसी को बोलते हैं फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, ठीक है। इसी के बेस पे आपके जनरेटर काम करते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे किसकी? जनरेटर की। तो हम एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर, दो तरह के जनरेटर होते हैं, ठीक है। तो अभी सर इसको साफ करो, साफ क्या कर ही दे रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे क्या है इस चैप्टर में, क्या है? मैंने फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल बता दिया। अब हमें डीसी जनरेटर, एसी जनरेटर, दो मेन टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आते हैं हर साल। अभी तुम्हारे टॉपिक में हटेंगे, आएंगे, इनमें से कोई एक आता ही आता है, ठीक है। डीसी जनरेटर और हमारा इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है। अगर हम संरचना की बात करें तो लगभग सेम होता है। क्या होता है? अगर हम मोटर को उल्टा चलाते हैं, मोटर में क्या करते थे? हम लाइट प्रोवाइड कराते थे और हमें आउटपुट क्या मिलता था? यांत्रिक ऊर्जा। इसमें क्या करेंगे हम? यांत्रिक ऊर्जा प्रोवाइड कराते हैं, हमें चाहिए क्या? लाइट। जनरेटर मतलब लाइट जनरेट करे, जो यही कर चाहिए हम, क्या उसको चलाएंगे और उसमें लाइट जनरेट होगा। बेसिकली उल्टा काम करता है। तो देखो सेम टू सेम हम बना के देख लेते हैं। पहले चालू कर दो। सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं। पहले हम समझते हैं क्या कहते हैं कार कैसे करता है। सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें हम क्या कहते हैं, यहाँ पे ये कैसे करता है? यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदलता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। किसमें बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। तो यांत्रिक ऊर्जा मतलब हम इसमें हैंडल लगा दिया, यहाँ पे पुल्ली लगा के, बताओ ऐसे क्या कहते हैं, हैंडल लगा रहता है। हमने ऐसे हैंडल लगा दिया और इसको मतलब ऐसे घुमा दिया, ठीक है। क्या घुमा दिया? यहाँ पे इंजन लगा के जो कुछ भी बांधे मशीन से घुमा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम घुमा रहे हैं, हमको यहाँ चाहिए क्या? करंट पैदा हो। यही होता है जनरेटर। हम पीछे से पुल्ली लगाते हैं, उसमें थक थक थक, और क्या कहते हैं वो अल्टरनेटर से क्या निकलता है? करंट निकलती है, करंट निकलती है, ठीक है। वो अल्टरनेटर होता है, ठीक है। डीसी जनरेटर की बात करें तो डीसी जनरेटर में भी कहते हैं जनरेटर होता है करंट पैदा करने के लिए, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, हम कैसे करेंगे? अब इसमें लिखेंगे प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कैसे कार्य करता है? हम इसमें कहते हैं बाहर से आयताकार कुंडली को घुमाते हैं,
ठीक है, जिसके जो कहते हैं जिसमें कहते हैं क्या होता है, एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण से क्या होता है, जो शक्तिशाली चुंबकों के बीच में हो, जिससे क्या होता है, करंट उत्पन्न होती है, और करंट क्या कहते हैं, इस पर्पस से पास होते हुए यहाँ तक पहुँचती है। यही होता है, ये प्रिंसिपल हो गया। आ गया, संरचना की बात करते हैं, एक चीज की संरचना उसमें देखते हो, किताब में सब लिखा है। विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है इसमें भी। हाँ भैया, बल तो समझ, इसमें बल लगाना पड़ेगा ना, बल देते हैं, बल के कारण घूमती है, जिसके कारण से कहते हैं क्या होता है, अगर एक कुंडली आयताकार कुंडली विद्युत शक्ति चुंबकों के बीच में घूमती है, जिसके कारण से क्या होता है, विद्युत फ्लक्स पैदा होता है, मतलब चुंबकीय परिवर्तन होता है। इसमें ऐसा नहीं कहेंगे, सॉरी उसमें गलत हो गया, विद्युत वाहक बल उसमें पैदा होता है, ठीक है। इसमें क्या कहेंगे कि कुंडली के घूमने के कारण से इसमें विद्युत फ्लक्स परिवर्तन होता है, क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन होता है। मैग्नेटिक फील्ड परिवर्तन होगी तो करंट पैदा होती है, तो इसे घूमने के कारण से क्या होता है, विद्युत वाहक बल तो हम उत्पन्न करते हैं, ठीक है, विद्युत वाहक बल देते हैं, वाहक बल लगाते हैं, जिसके कारण से कहते हैं आयताकार कुंडली के घूमने के कारण से क्या होता है, विद्युत जो चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स या कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जैसे हम क्या कहते हैं, एक मैग्नेट लेते थे, ऐसे करते थे, तो क्या कहते हैं उसमें परपथ में कहते हैं करंट पैदा हो जाती थी। वैसे ही कहते हैं इसको बार बार चेंज करते हैं, घुमाते हैं, तो इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो क्या होगा, करंट पैदा होगी। बोलो, तो क्या कहेंगे कि इसको बाहर से हम घुमाने के कारण, ठीक है, आयताकार कुंडली को शक्तिशाली चुंबकों के चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने के कारण से इसमें चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, परिवर्तित होता है, या विद्युत फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, परिवर्तित होगा, क्या होगा, परिवर्तित होगा, जिसके कारण से क्या होगी, करंट उत्पन्न होती है, ठीक है। यही होता है डीसी जनरेटर, ठीक है। अब देखो, अब क्या लिखेंगे, संरचना में क्या है, वही चीज है। एक क्या कहते हैं, दो शक्तिशाली चुंबक है, एक आयताकार कुंडली है, इसमें कहते हैं कच्चे रॉड आयताकार कुंडली, उस पर तार लपट जाती है, एक रोड की रॉड है, इसमें एक विभक्त बल है, स्प्लिट रिंग, ये कार्बन प्रोसेस होते हैं, इसको अटैच कर दिया जाता है, बल्ब लगा दिया जाता है, विभक्त बल है, ठीक है। तुम बाद में देख लेना भैया, वही चीज है, अभी बाद में पढ़ लेना, मैं समझाने के बाद में, मेरे को बीच में टॉर्चर ना करो, है ना। ये चीज समझ आ गई, अच्छे से समझ आ गई। चलो अभी कार कैसे करता है, कार को समझो, अच्छे से समझना ध्यान से। मोटर में क्या होता था, मोटर में हम करंट प्रोवाइड कराते थे, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण से घूमती थी। इसमें क्या करते हैं कि हम इसको घुमाते हैं, जिसके कारण से इसके कहते हैं चुंबकीय परिवर्तन होता है, चुंबकीय क्षेत्र का परिवर्तन होता है, जिसके कारण से करंट पैदा होती है। उसमें क्या करंट थी पहले से, उसमें घुमाना था, ठीक है। अंत समझ में आ गया। अब इसमें क्या है, हमने इसको घुमाया, ठीक है, हमने घुमाया तो हमें क्या कहते हैं, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल लगेगा, तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल देखो। अब जब घुमाया तो चुंबकीय बल लिखा है कैसी है, क्या कहते हैं, देखो ऐसी है, बोलो, चुंबकीय बल लिखा है कैसी है, ऐसी है, बोलो। और हम घुमा रहे हैं तो कैसे घुमा रहे हैं, हमने कैसे घुमा दिया, इसको ऐसे घुमा दिया, मतलब सीडी को ले जा रहे हैं हम नीचे, हम फिर उसको ले लेते हैं। हम क्या कर रहे हैं, ये देखो प्लेट ले लो, ये हम क्या कर रहे हैं, देखो ये है, ए बी इधर, ए और बी, सी और डी, यही है। हमने क्या कर रहे हैं, देखो इसको ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं, तो देखो बल लिखा है ऐसी है, सीडी जा रही है नीचे, सीडी नीचे जा रही है, तो देखो हम फ्लेमिंग का लगाना है हमें राइट हैंड रूल, दाएं हाथ नियम, राइट हैंड रूल। तो देखो फ्लक्स चुंबकीय बल लिखा है ऐसी है, बोलो। हमारा कहते हैं फोर्स क्या है, ये नीचे जा रहा है, बोलो। देखो देखो इसको ऐसे घूम रहा है, तो ये क्या नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा मतलब इसको देख लेते हैं, ठीक है। इधर ये ऊपर जा रहा है, जब ये ऊपर जा रहा है तो देखो फोर्स लगेगा ऊपर, बोलो। ये ऐसे रखेंगे, फोर्स लग रहा है ऊपर, चुंबकीय बल लिखा है ऐसी, करंट कैसी बहेगी, ऐसी, बोलो। इधर को बहेगी करंट को, इधर से इधर तरफ, मतलब क्या है, ए से बी की तरफ, बोलो। करंट कैसे आएगी, ए से बी की तरफ, तो इधर से ऐसी आएगी। अब देखो इधर देख लो, सी डी, ए नीचे की तरफ जा रहा है, ए नीचे की तरफ जाएगा,
तो नीचे की तरफ जाएगा तो इसमें देखो, इसमें लगाते हैं, ये नियम लगाते हैं, तो ये देखो ये हो गया, वो देखो ये नीचे की तरफ धकेल रहा है, चुंबकीय बल रेखा ऐसी है, करंट कैसी होगी इधर की तरफ, करंट क्या होगी सी से डी की तरफ, इधर से करंट गई ऐसे आई, ये S2 से कहते हैं भाई, S2 से B2 में, B2 से कहते हैं ऐसे आई, ये करंट कैसे आई Y से X की तरफ, तो करंट कैसे आई, करंट Y से X की ओर, Y से X की ओर, प्रभावित कहीं से नहीं कर रही हमने तो घुमाया है इसको, करंट अपने आप जनरेट हुई है। हमने क्या बताया कि इधर से आई है, S2 से ऐसे आएगी, इधर कहाँ चली आएगी, ठीक है, इधर कहाँ से ले आएगी, ऐसे आया Y से X की तरफ आई। अभी समझ में आ गया। दूसरी स्थिति देखते हैं, ठीक है, दूसरी स्थिति देख लेते हैं। ऐसे जा ठीक है। तो इसमें समझ में आ गई हमारी करंट कैसी आई, Y से X के बीच में ऐसे आ रही है करंट, बोलो ऐसे आ रही है, बोलो ये चीज आ गई। अब इसमें भी देख रहे दूसरी स्थिति में, दूसरी स्थिति में क्या है हमारा, जो ये ऐसे आ रहा है हमारा, देखो अब क्या है, जो ए बी ए है, बोलो ए ओ बी, ये क्या है डी ओ सी, ये डी ओ, देखो डी ओ सी और ये ए ओ बी, ठीक है। अब हमारा क्या है, देखो ये इस तरह से घूम रहा है, मतलब क्या है ए बी नीचे की तरफ आएगा, बोलो फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे लग रहा है, राइट हैंड रूल क्या लगा है, फोर्स लगा है नीचे, ये ऐसे करंट कैसे आएगी इधर, क्यों करंट देखो ऐसे आएगी, बोलो ये आ रही है, देखो यहाँ पे S1 S2 चेंज हो गए, यहाँ पे S1 था यहाँ पे S2 हो गया, यहाँ पे S2 है यहाँ पे S1 हो गया, तो अब S1 से आएगी फिर B2 से आएगी और फिर इधर से देखो इस तरह से करंट जाएगी, बोलो भैया। इसका मतलब क्या है, करंट कैसी जा रही है, करंट कैसी जा रही है, फिर से Y से देखो Y था यहाँ पे, Y से X की तरफ, तो क्या आ रही दोबारा में भी Y से X की तरफ जाएगी, बोलो ये चीज समझ में आ गई। इसका मतलब क्या है, करंट कहीं उल्टी नहीं हो रही है, तो करंट कैसी आ रही है, वो सीधी जा रही है। तो करंट का ग्राफ लगाएंगे तो हम कैसे बनेगा, इस तरह से बनेगा, बोलो टाइम के अकॉर्डिंग कांस्टेंट रहेगी आई, बोलो ये चीज समझ में आ गई, अच्छी समझ में आ गई। करंट क्या आएगी, डायरेक्ट करंट क्या होगी, सीधी आएगी, आ समझे। इसी के बारे में हमें कहते हैं कुछ चीजें हैं तो हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, इसको नोट कर लो अच्छे से, बहुत इम्पोर्टेंट है काफी, ठीक है। ये डीसी एसी, ठीक है, तो नोट कर लो, दो तीनों चालू कर दो। ये हो गया, चालू करो। देखो एसी जनरेटर और खत्म बता देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है काफी। एसी जनरेटर होता क्या है बेसिकली, ठीक है। एसी जनरेटर मतलब प्रत्यावर्ती धारा जनत, कौन सी धारा है, अल्टरनेटिव करंट, जैसे कहते हैं जनरेटर दिखा है उसमें कहते हैं अल्टरनेटर नहीं है, ट्रैक्टर दिखा है उसमें अल्टरनेटर नहीं है, ठीक है। तो अल्टरनेटर मतलब अल्टरनेटिव करंट, क्या होता है, अल्टरनेटिव करंट जनरेटर, जो प्रत्यावर्ती धारा जनरेट करते हैं उसको बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर, ठीक है। इसकी संरचना भी सेम टू सेम होती है, ये भी बिल्कुल ऐसे काम करता है। हम क्या करते हैं,
ये आंतरिक ऊर्जा मतलब उसको घुमाते हैं और उससे हमें करंट पैदा होती है। लेकिन कौन सी करंट होती है इस बार? एसी करंट होती है। अब एसी करंट और डीसी करंट में डिफरेंस क्या है उसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम जनरेटर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें अभी क्या होते हैं, दो चुम्बक लगाए, दो शक्ति वाले चुम्बक होते हैं जो क्या होते हैं, एन और एस। बोलो अच्छे से समझो। एक आयताकार कुंडली, तो हमने क्या किया, एक आयताकार कुंडली लगा दी। वैसे ही बनता। हाँ, ये क्या है, ये बेसिकली क्या है, एसी जनरेटर, प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर। प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर होता क्या है बेसिकली, प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर होता है कि जब हम किसी को कहते हैं बाहर से, यहाँ से कुंडली है, यहाँ से लगा है, वो मशीन की थोड़ा यहाँ से घुमाया जाता है, ठीक है। क्या कर रहा है, घुमाया जा रहा है, मतलब क्या है, वही सिस्टम हमने इसको घुमाया, ठीक है, सेम टू सेम वही सिस्टम। क्या करते हैं, अब इसमें पहले प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं। पहले घुमाते हैं, घुमाने के कारण इसके क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स चेंज होता है, सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, जिस कारण से करंट इंड्यूस होगी, करंट क्या होगी, प्रोड्यूस होती है, ठीक है, और एक काम करता है, ठीक है, यही होता है प्रिंसिपल। कार्यविधि संरचना के बारे में बताइए, वही सब चीजें लगी हैं, बस चेंज क्या है इसमें, इसमें जो अभी तक हमने पढ़ी थी, क्या कहते हैं वो, उसमें स्प्लिट रिंग लगी थी, विभक्त बल है, इसमें क्या है, सर्पी बल है। क्या लगा है, सर्पी बल है, बल है, या क्या बोलते हैं इसको, स्लिप रिंग बोलते हैं, ठीक है। उसमें क्या लगी थी, आधे आधे लगे रहते थे, आधे गोल गोल लगे रहते थे, इसमें क्या है, पूरा पूरा गोल गोल लगा है। आया समझ में, इतना डिफरेंस होता है। अब एक काम कैसे करता है इसको देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने इसको घुमाया, ऐसे रखा है, ठीक है। अब इस सी डी साइड का है, ए बी साइड का है, हमने इसको घुमाया तो करंट फोर्स कैसे लग रहा है, नीचे की तरफ, ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है, फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ। और हम मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, एन से एस की तरफ, इस तरह से। फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम ये है, देखो फोर्स कैसे लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है, करंट वो कैसी है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी सीधी इस तरह से। देखो अब ये देखो, ये देखो, ये देखो, तो देखो करंट कहाँ लग रही है, ये देखो करंट मिडिल फिंगर, ठीक है, कहाँ, इस साइड को लग रही है, तो करंट कहाँ है, नीचे की तरफ ऐसे आ रही है, बोलो। वैसे ही कहते हैं, इसमें कहते हैं करंट कहाँ से आएगी, करंट ए से बी की तरफ, बोलो। देखो ये तो ऊपर जा रही ना, तो हमने कहते हैं फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम लगाया, बोलो, इस तरह से लगाया, तो ये क्या करंट का है, ए से बी की तरफ जा रही है, ये करंट ऐसी आई, इधर से आई, इसमें S2 में गई, S2 से B1 में, B1 से क्या है, यहाँ पे X मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं Y, यहाँ पे मान लेते हैं X, सॉरी उल्टा क्यों कर रहे हैं हम, बोलो। हाँ, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आ गया Y, यहाँ पे X, ठीक है। तो करंट हमारी इधर से आई, बोलो ऐसे आई, इसमें गई, B2 से होते हुए हमारी करंट कहाँ जा रही है, करंट जा रही है X से Y की तरफ, बोलो। करंट हमारी कहाँ जा रही है, X से Y की तरफ जा रही है, ठीक। अब सिचुएशन चेंज हो गई, ये पलट गई, ये वाली रिंग देखो ये पलट गई, तो ये वाली रिंग कहाँ हो गई, इधर है, ये वाली इधर आ गई, बोलो। देखो ये पलट जाएगी, ऐसी हो जाएगी, तो जो ये वाली रिंग कहाँ हो जाएगी, ये वाली इधर इधर चली जाएगी, छल्ला पूरा घूम गया, तो ये वाला इधर को और ये वाला क्या है, इधर को आ जाएगा, आ जाएगा। देखो ये हो गई, हो गई, ये चीज समझ आ गई। अब देखो फिर वही चीज लगेगी, फिर ये क्या कहते हैं, देखो ये पुल्ली लगी है इसमें, फिर कहते हैं घूमते एक ही जगह डायरेक्शन में गई, मशीन तो एक ही जगह से घुमाती है ना, एक डायरेक्शन में घूम रही है। फिर देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, ए बी, और यहाँ पे क्या है, सी डी, बोलो। ये नीचे की तरफ जा रही है, देखो ये नीचे की तरफ जा रही है, मतलब फ्लेमिंग का हमने कहते हैं क्या, ये वाला रूल। तो करंट क्या है, ऐसी आ रही है, बी से ए की तरफ, बी से ए की तरफ, ये कैसे आएगी, इधर से इधर जाएगी, बोलो। देखो इधर को ऐसे आई, करंट ऐसे आई, यहाँ पे B1 से होके आई, और यहाँ पे कहाँ, Y से X की तरफ, तो करंट क्या हो रही, करंट हो गई
y से x की तरफ। देखो यहाँ पे क्या थी, x से y की तरफ, यहाँ पे y से x की तरफ उल्टी हो रही है। मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर हम ग्राफ में दिखाएं तो क्या है, ये है कि पहले करंट जाती है ऐसी, फिर जीरो हो गया, फिर क्या कहते हैं जाती उल्टी। बोलो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। बोलो आई, ये फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ लूप। बोलो तो इसको बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा का मतलब क्या है, प्रत्यावर्ती धारा के बेनिफिट लाभ देखते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं। जो एसी करंट होती है, एसी करंट क्या होती है, अल्टरनेटिव करंट होती है। वो क्या होती है, लुप 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 होती है, एक तरफ पीक पे आती है, एक तरफ नीचे आती है। तो यहाँ पे हाई अल्टीट्यूड हो जाता है, इसलिए हमें झटका लगता है। ठीक है, और जो डीसी करंट होती है वो क्या होती है, एक सी होती है, सीधी होती है। ठीक है, एसी करंट क्या होती है, अल्टरनेटिव होती है। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, इंडिया में कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है। इसका मतलब क्या है, आवृत्ति, मतलब उसकी जो लूप है, एक लूप कितनी बार एक सेकंड में कितनी कर देते हैं, 50 बार कर देती है। ये लूप कितनी बार कर लेते हैं, ये 50 बार। इंडिया में कितने, 50 बार। और अमेरिका में कहीं अगर 60, यूरोप कंट्री में क्या है 60 हर्ट्ज होती है। हाँ, अब 100 कैसे हो जाता है बताता हूँ। तो एक बार देखो, एक बार गया, एक लूप में देखो 2 बार पीक पे जा रहा है, एक बार ये, एक बार ये, एक बार इस वाले स्प्लिट में इस तरफ से, एक बार उस तरफ से। बोलो 2 बार जा रहा है, तो 2 बार पीक हो रहा है। तो इसलिए ये क्या कहते हैं, नंबर ऑफ लूप कितने हो जाते हैं, 100 हो जाते हैं। आया समझे, पूरा एक रिंग, पूरे एक रिंग कितनी हो जाएगी, 50 बार। पूरी एक रिंग, एक पल्स, एक पल्स कितनी, 50 पल्स हो जाएगी। बोलो एच क्या होता, हर्ट्ज, एट जेड हर्ट्ज लिखा वो उधर क्यों 60 होता है, उधर क्या कर रहा है, वहाँ के कारण अलग अलग कंट्री में अलग मैन्युफैक्चर होती है ना, करंट अपने हिसाब से बनती है। वहाँ पे वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी सेट किए हैं। ठीक है, आया था ना, तो वहाँ पे और तेज आती है करंट। ठीक है, समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ गया। ये इसी को कहते हैं हम एसी जनरेटर। क्या चलते हैं एसी जनरेटर। देखो ए आई है, ए S1 में आई, S1 देखो कहाँ से करंट है, ये देखो इसमें करंट नहीं है, इससे पास तब बार आया है, इसमें टच नहीं है। तो ये वाली करंट S1 से कहाँ B1 में आएगी, B1 से कहाँ आएगी, Y से X की तरफ जाएगी, और फिर क्या कहते हैं B2 से होते हुए ऐसे से पास होगी, पूरा साइड होगा। इसमें क्या थी, इधर से आई, देखो इसमें टच नहीं है, इसमें कहाँ B2 में आई, B2 से क्या कहते हैं X से Y के बीच में आई। बोलो आया समझ में, ये चीज आ रही समझ में, दोनों चीज समझ में आ गई। अब देखो एसी और डीसी में डिफरेंस क्या होता है, गाय तब घबरा रहे हो। हाँ, एसी डीसी में डिफरेंस क्या होता है, एसी डीसी में डिफरेंस देखो, एसी करंट क्या होती है, सीधी आती है। ठीक है, उसका ग्राफ कैसा होता है, एसी करंट और डीसी का करंट का ग्राफ कैसा होता है, ये होता है। ठीक है, यहाँ पर टाइम होता है, और यहाँ पे कहते हैं क्या होता है, यहाँ पे करंट होती है। ठीक है, दूसरी बात, एसी करंट अगर हम लंबी दूरी तक ट्रांसमिट करते हैं तो कम ऊर्जा तारों में व्यय होती है, कम ऊर्जा। और डीसी करंट ज्यादा दूरी तक तुम नहीं ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, एसी करंट का वोल्टेज हम क्या कहते हैं, वेरी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, वोल्टेज और ट्रांसफार्मर की प्रयोग करके हम वोल्टेज को कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर लगाते हैं डीपी, तो हम कहते हैं 11,000 2 लाख की, ये यहाँ से देखो बम्बई तक दिल्ली तक तुम्हारी लाइन जा रही है, बराबर करंट जा रही है, और उसको कहते हैं ट्रांसफार्मर की सहायता से हम कहते हैं वोल्टेज को कम कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग। 440 220 इतना करना हो तो कर लेते हैं। वोल्ट कम होगा तो हम वोल्टेज वो कहते हैं क्या होता है, जो वो होता है स्टेबलाइजर से कर लेंगे हम, कम ज्यादा कर लेते हैं। तो हम क्या कहते हैं, वो किस में कर सकते हैं, सिर्फ एसी करंट में कर सकते हैं, डीसी में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और रेक्टिफायर का यूज करके हम एसी को डीसी में, डीसी को एसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये चीज़ है, जैसे कहते हैं हम चार्जर लेते हैं, तो चार्जर क्या है, एसी करंट में लगाते हैं, 220 वोल्ट में लगाते हैं, तो उसमें एक देखो दोनों काम कर रहा है वो चार्जर।
चार्जर में देखो ट्रांसफार्मर लगा, अभी पढ़ा रहा हूँ जाओ। एसी में ट्रांसफार्मर लगाता है चार्जर में, तो वो क्या है 220 वोल्ट हम लगाते हैं और 5 वोल्ट निकालता है, वो निकालता है नहीं निकालता है, कम कर दिया उसने वोल्टेज, तो उसमें क्या लगा है ट्रांसफार्मर लगा है, क्या लगा है ट्रांसफार्मर। और कहते हैं उसमें रेक्टिफायर भी लगा है, क्योंकि हम एसी करंट लगा रहे हैं और डीसी में कन्वर्ट कर रहा है, वो दे रहा है डीसी 5 वोल्ट ऐसे डीसी दे रहा है, तो उसमें रेक्टिफायर भी क्या पता है, रेक्टिफायर एक पार्ट है, ठीक है, सॉरी ट्रांसफार्मर एक पार्ट है चार्जर का, रेक्टिफायर का, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब क्या है, हाँ एसी करंट क्या होती है, एसी करंट में अगर तुम टच करोगे तो चिपकते हैं, अट्रैक्ट करती है, डीसी करंट का क्या करती है, रिपेल करती है, ठीक है। और भी 2-3-4 चीजें हैं जो कहते हैं हम एसी करंट डीसी करंट में डिफरेंस देख सकते हैं, ठीक है। डीसी करंट में परमाणु दिशा समय पर नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है, ये क्या है हमेशा कांस्टेंट रहती है। डीसी करंट क्या होती है, कांस्टेंट रहती है, एसी करंट क्या होती है, वेरी होती है, ठीक है। अब ये चीज समझ आ गई, ये वैसे हट गए हैं तुम्हारे। अब लेकिन दिया घरेलू परपथ, घरेलू परपथ में हम कुछ चीजें थोड़ी सी समझा देते हैं क्योंकि जरूरी है। अब जैसे तुमको नहीं पढ़ना तो फिर भी बता देते हैं, लेकिन इस साल है नहीं है, नहीं है तो अगर तुम कहो तो मैं हटा दूं ना पढ़ाऊं, लेकिन ठीक है पढ़ा देता हूँ, ठीक है। घरेलू परपथ में ज़्यादा कुछ है, स्विच होता है, ठीक है। स्विच क्या होता है, स्विच में 3 वायर होते हैं, मेन सर्किट है उसमें कहते हैं हम कॉपर वायर लगाते हैं। अगर देखो ऐसा होता है ओवरलोडिंग, पहले हम पढ़ लेते हैं ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग क्या होता है, हमने कोई कम गलनांक वाला कम लोड वाला हमने एक वायर लगा दिया, ठीक है, कॉपर का वायर लगा दिया, पतला वायर लगा दिया, और उसमें कई सारे हमने फ्रिज टीवी फ्रिज सही बहुत सारा लोड दे दिया। लोड ज़्यादा दिया तो करंट ज़्यादा होगा, करंट ज़्यादा होगा तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी तो अगर वोल्टेज उसका गलनांक कम है तो उसकी इंसुलेशन जो है वो पिघल जाएगी तो वो जल जाएगा, इसलिए उसी को कहते हैं हम ओवरलोडिंग। जब कहते हैं कितना पावर दे दिया जाए उसकी क्षमता से अधिक, तो उसको हम कहते हैं ओवरलोडिंग कहते हैं। जब परपथ शॉर्ट होता है, छोटा कर दिया है, परपथ के डायरेक्ट कर जोड़ दिया जाए, हमने प्लस माइनस और मेन लाइन में 3 तार होते हैं, एक होता है ब्लैक, एक होता है रेड, एक ग्रीन ले लो, ठीक है, ये ले लिया। ये ब्लैक तुम्हारा ले लिया कहते हैं न्यूट्रल वायर, ये हो गया अर्थिंग, ये क्या होगी मेन लाइन, ठीक है। तो ए और ए सॉरी ये और ये कहते हैं दोनों कहते हैं जो करंट की वजह से जलते हैं, और ये होता है न्यूट्रल जो कहते हैं सब ऐसे ही लगा रहता है, ठीक है। वैसे मैं पढ़ाता चुका हूँ। अर्थिंग क्या होता है, सभी घरेलू उपकरण धातु के बने होते हैं जिन पर विद्युत रोधी पदार्थ का आवरण चढ़ा होता है। जब एक विद्युत रोधी पदार्थ का आवरण खराब हो जाता है तो भीतर की वायरिंग कभी कभी आवरण के संपर्क में आ जाती है, जिससे बिजली का झटका लग सकता है, ठीक है। इस दोष के निवारण हेतु आवरण के तांबे के मोटे के तार को भूकंप सरपत मतलब आजकल क्या करते हैं जमीन से जोड़ देते हैं जिससे करंट ना लगे, तो उसके लिए अर्थिंग का यूज करते हैं ताकि करंट ना लगे, इसलिए एक ही बार होता है, ठीक है। बाकी सब चीज़ें तुम जानते हो और कुछ है नहीं है। लाइट से बचाओ जानते ही हो, लाइट छोड़ोगे तो मर जाओगे, ठीक है। बाकी और चीज़ें पढ़ लेना, और ज़्यादा कुछ बचा नहीं है इस चैप्टर में, ठीक है। तो इस चैप्टर में मैंने लगभग सारी चीज़ें कवर कर ली है, छोटी चीज़ें हैं उनको थोड़ा सा थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ लेना, बाकी मेन चीज़ें हमने फिनिश कर दी हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे अगले टर्न पे, जो भी पढ़ेंगे कुछ ढंग का पढ़ेंगे, एनर्जी रिसोर्सेज पढ़ेंगे वगैरह, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।